जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा में अज्ञात कोल वाहन ने बाइक सवार को लिया चपेट में, 2 युवकों की मौत। चतरा हजारीबाग मुख्य पथ स्थित सलीमपुर मोड़ के पास अज्ञात कोल वाहन ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है। मृतकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव निवासी उपेंद्र भारती व असड़िया गांव निवासी रवि भूया के नाम पर हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों शनिवार की देर शाम बाइक से चतरा की ओर आ रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने दोनों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार को चपेट में लेने के बाद वाहन फरार हो गया। राहगीरों ने इसकी सूचना गिद्धौर थाना को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता दल के साथ वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। रविवार की सुबह पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। घटना की जानकारी पाकर परिजन गिद्धौर थाना पहुंचे। शव को देखकर रोने लगे। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत युवकों के परिजनों ने बाइक को चपेट में लेने वाले वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि मृतक के परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पाकुड़ जिले का हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर के एक घर में हुई आगजनी, पुलिस मुस्तैद। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर में रविवार की सुबह एक घर में आगजनी का मामला सामने आया है। गांव में मुहाने में स्थित एक घर में रविवार की सुबह लोगों ने आग लगा हुआ देखा। आगजनी से घर को काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच की। थाना प्रभारी संजीव झा ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गांव में शांति है, लेकिन घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मालूम हो कि गोपीनाथपुर में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर 2 पक्षों में काफी विवाद हुआ था, जो कि हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। घटना के बाद गाँव में पुलिस तैनात थी, लेकिन शनिवार को पुलिस की संख्या में कमी की गयी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गाँव में गश्ती टीम तैनात थी। ऐसे घटना के कारणों के साथ सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। मालूम हो कि गोपीनाथपुर गांव में हिंसा के बाद जिला पुलिस के द्वारा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस का बल तैनात किया गया था, ताकि गांव में स्थिति सामान्य हो जाए। घटना के बाद एसपी प्रभात कुमार लगातार नजर बनाए हुए थे। वहीं गांव में स्थिति सामान्य होने के बाद भाजपा नेता अमर बावरी, राजमहल सांसद विजय हांसदा ने इलाके का दौरा कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से बातचीत की। नेताओं के दौरे के बाद स्थिति सामान्य देखी जा रही है। गाँव में दुकान और अन्य काम सुचारू रूप से चलने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद फिर गांव में लोगों की चिंता देखी जा रही है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी गिरा पुल। गिरिडीह के अरगा नदी पर बना ब्रिज हुआ ध्वस्त। बिहार के बाद अब झारखंड में भी पुल गिरने की घटना सामने आई है। मामला गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर भेलवाडी सड़क के डुमरा टोली व कारी पहरी गाँव के बीच बना अरगा नदी का पुल मानसून की पहली बारिश नहीं झेल पाया और गिर गया। शनिवार की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी, इस कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था। नदी की तेज धारा में निर्माणाधीन पुल का गटर टूटकर गिर गया। इसके अलावा एक पाया भी टेढ़ा हो गया। स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तेज बारिश के दौरान रात तकरीबन 8 बजे पाया टेढ़ा हो गया था। इस बीच तेज आवाज के साथ निर्माणाधीन पुल का गटर टूटकर नदी में गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग डर गए। जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा इस पुल का निर्माण 5.5 करोड़ की लागत से हो रही थी। पुल के काम की जिम्मेदारी एजेंसी ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन को मिला था। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। रांची के कई हिस्सों में भी 5 जुलाई तक वर्षा का अनुमान। झारखंड के पलामू के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार को जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। पलामू प्रमंडल के सभी जिलों का तापमान फिलहाल 40 डिग्री से नीचे आ गया है। जिला का डाल्टनगंज इलाका, जहाँ जून के मध्य में भीषण हीट वेव चल रही थी, वहाँ पर सबसे अधिक 60 मिमी बारिश हुई।
मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के रास्ते आने वाले एक निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड होते हुए गुजर रहा है। इसका असर राज्य में पलामू प्रमंडल के साथ साथ लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में भी दिख रहा है। अगले 24 घंटे में पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर बंगाल की खाड़ी से आ रहे निम्न दबाव के कारण राजधानी और आसपास में भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर बारिश हुई है तो कई जगह छुटपुट बारिश हुई है। वहीं इसके असर से कोल्हान प्रमंडल के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अगले एक सप्ताह तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके असर से बारिश होती रहेगी। राजधानी रांची में 5 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान है। बारिश और बादल के कारण अधिकतम तापमान 29 तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शनिवार को भी राजधानी में अच्छी बारिश हुई, जिस कारण रांची का अधिकतम तापमान 32 तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सिद्धो कान्हू की गिरफ्तारी के लिए दरोगा को मिले थे 100 रुपए। 1000 रुपए तक खर्च करने को तैयार था महाजन। तालहुल केवल अंग्रेजों के जुल्म और ब्रिटिश रियासत के नीतियों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि इस हुल के जड़ में स्थानीय स्तर पर महाजनों द्वारा किए जाने वाले शोषण तथा उनका पक्ष लेने व संथालों पर अत्याचार करने वाले पुलिस तक थी। महाजन व पुलिस की साठगांठ थी। महाजन को संथाल 25% सूद देने पर सहमत थे, पर महाजनों का शोषण तब ऐसा था कि 500% तक सूद वसूला करते थे। ऐसे जुल्मों से उबरने के लिए संथालों को इस आंदोलन को आक्रामकता के साथ लड़ना था। अंग्रेजों के पास गोली बंदूक थे और संथालों के पास तीर, धनुष व तलवार। ज्यादातर तो निहत्थे थे, पर उनकी आक्रामकता ऐसी थी कि पूरा बंगाल उस वक्त थर्रा गया था। रांची में जेवर लूटकांड के बाद सीएम चंपई सोरेन सख्त, डीजीपी से बोले ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में जेवर लूट की घटना के सख्त रूप अपना लिया है। उन्होंने डीजीपी अजय कुमार सिंह से कहा कि ऐसी घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। इसके बाद सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड चैम्बर व सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल शनिवार को झारखंड चैम्बर तथा सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम चंपई सोरेन से मोराबादी स्थित आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई एवं डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराते हुए उसे नियंत्रण करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीएम ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि डीजीपी को आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गैस कटर से लोहा काटकर ले जा रहे थे चोर, सुरक्षा गार्डों ने खदेड़ा तो कार छोड़कर भागे। बीसीसीएल पीबी एरिया अंतर्गत भागाबान 6 नंबर चाणक पीठ पर शुक्रवार को देर रात गैस कटर से लोहा काट रहे चोरों को ईगल आउटसोर्सिंग कंपनी के 3 निजी सुरक्षा गार्डों ने खदेड़ दिया। करीब 2 दर्जन से अधिक की संख्या में आए चोर जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। हालांकि घटना स्थल के ऊपर सड़क पर खड़ी अपनी कार को चोर नहीं ले जा सके। बताया जाता है कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे चोरों के दल ने गैस कटर से लोहे के टावर को काटकर छोटा छोटा पीस कर समीप स्थित एक मंदिर के पीछे इकट्ठा कर रहे थे। उसे कार में लादने की तैयारी कर रहे थे। तभी भनक लगते ही चाणक पीठ पर तैनात बंदूकधारी निजी गार्डों ने चोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद चोर गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। पुटकी पुलिस गाड़ी को जब्त कर थाने ले आई है। मामले में पुटकी थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोयला चोरी रोकने की कवायद तेज, खनन स्थल पर हाई मास्ट लाइट सीसीटीवी लगाने का निर्देश। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने कहा कि खनन क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश व कोयला चोरी को रोकने के लिए बीसीसीएल प्रबंधन सीसीटीवी, हाई मास्ट लाइट, एरिया बाउंड्री समेत अन्य व्यवस्था करें। उपायुक्त ने यह बातें शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कही। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी से खनन स्टॉक फोर्स द्वारा की गई
गई कार्रवाई, गिरफ्तारी, अवैध कोयला बालू की जब्ती, हाइवा की जब्ती, मशीन व उपकरणों की जब्ती की रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जितने भी चिन्हित हॉटस्पॉट हैं, उन स्थानों पर लगातार छापेमारी करें। साथ ही कार्रवाई करते हुए FIR व डोजरिंग अवश्य सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर बनी ज्वाइंट टीम को और तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। कहा अवैध खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त किया जाए। साथ ही सभी CO को निर्देशित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जहां भी सूचना मिलती है उन इलाकों में पुलिस के साथ जाकर छापेमारी करें। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।